हेलो हाय नमस्ते सुनने प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक बार फिर से हम आ चुके हैं सीएनजी वाले पंप पे और सीएनजी हम डलाने के लिए लगातार ही यहाँ पे हमारी जो सीरीज़ है ये लगातार ही प्रस्तुत है। तो इसी क्रम और इसी सीरीज़ में सोमवार के बाद शुक्रवार और शनिवार इतवार तक भी लगातार ही और बाद में चलता ही रहता है। रूट नंबर 7 बाबा भगवान दास 4511 नाम की गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है और ये है ओम्फो जी। हाय। तो ये ओम्फो जी हैं, सचिन जी हैं। सचिन नाम है? यस यस। तो कहाँ क्या रहने वाला हम तैयारी? मैं जी एमपी का रहने वाला हूँ। नहीं एमपी के थे, सच में एमपी के हो? हाँ। तो मैं यूपी का समझता था, लेकिन नहीं, यूपी मैं से चंबल का हूँ, चंबल का। तो यानी कि एक डाकू भी हो? नहीं ऐसा नहीं है भैया, ईमानदार ड्राइवर मेहनती देश का एक छोटा सिपाही हूँ मैं। ड्राइवर देश की जान होते हैं। हाँ। एक शान होता है, एक अभिमान होते हैं। शान फौजी होते हैं, जान ड्राइवर होते हैं। तो किलो गैस इसमें आ चुकी है, 40 किलो इसमें और भी गैस हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो भाई साहब, ड्राइवर देश का अंतरिम सिपाही होता है क्या? या। तो अभी आपने डायलॉग बताया कि फौजी देश की शान होती है, शान होती है और ड्राइवर देश की जान होता है। यस, सही कहना है इनका। इसमें क्या नहीं है? इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि इन्हीं के कारण जो है देश की जो सप्लाई चेन है, जो अर्थव्यवस्था है, ये सबकी नींव चलती है। 10 दिन ड्राइवर लोग अगर हड़ताल कर देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था शायद गर्त में चली जाएगी। जो भी खाद्य आपूर्ति है और दो लोगों का ये, ड्राइवर का और फौजियों का। तो जो बाकी जो मेडिकल लाइन में है, प्रोडक्शन लाइन में है, सब्जी इनका क्या, इनमें देशभक्ति नहीं है? अरे भाई, जब हम लेके नहीं पहुंचेंगे दवाई दूसरी जगह पे तो वो क्या देंगे तुम्हें खाने के लिए दवा खाने में? हाँ, जब ड्राइवर लेके नहीं जाएगा दवाई तो वो देगा क्या? डॉक्टर इंजेक्शन की जगह क्या लगाएगा? उसमें पानी भर के लगाएगा। बात तो सही है। सीरीज में 36 किलो गैस हमारी यहाँ पे आ चुकी है। ड्राइवर को जो है बहुत तगड़ा रोल दिया गया है। तो इस बहुत सैलरी कम दी गई है। सैलरी कम भी नहीं है। ड्यूटी लो। तो ड्राइवर देश के हैं और उत्तराखंडी जो पहाड़ी लोग होते हैं ये देश के अभिमान होते हैं। वैसे सीरीज इसी क्रम में यहाँ पे विजय जी भी लगातार ही बने हुए। तो विजय जी देश के जो है जान है और अभी ये माउंटेन व्यू चल रही है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम यहाँ पे चलाते रहते हैं। बाकी फ़िलहाल इसमें 40 किलो गैस हमारी यहाँ पे कूदती हुई। जो नए लोग आ रहे हैं हाँ जी इस लाइन में, हाँ, उनको क्या कहोगे? मैं कहना चाहूँगा ड्राइवरी लाइन से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। गर्मियों में ठंडा पानी बेच लो, सर्दियों में एक कप चाय बेच लो 10 रुपये का, तो शांति है। और ड्राइवरी लाइन में मत आओ। इस लाइन में जो भी आता है वो पछतावे के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। सैलरी कम, बकचोदी ज़्यादा होती है। सैलरी कम और बकचोदी ज़्यादा होती है इस लाइन में। साथ के साथ कंपनी वालों की होती है, मालिकों की, सुपरवाइजरों की अलग जेलन होती है, स्टाफ की अलग जेलन होती है। फिर रोड पे चलोगे तो हर कोई गालियाँ ही देता है। यस, जैसा पहले मास्टर साहब, ड्राइवर साहब होता था और आज के समय में जो ये परिभाषा है ये कहीं न कहीं बदलती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल। अभी मैंने पिछले ही साल देखा था कि किस हिसाब से ड्राइवर भाइयों को कोई इज्जत नहीं करता, उन्हें कोई अच्छा नहीं मानता। इस सब के पीछे क्या आदमी की जो सोच है ये बदल गई या फिर क्या ये अब धंधा है पर गंदा है, वो वाली भावना रह गई? धंधा है, मगर धंधा है और अच्छा भी है। जिसके पास कोई धंधा नहीं है तो वो ड्राइवरी करता है, उसके लिए अच्छा। मगर जो लोग तो इस क्या आपको रोटी खाने को मिलती है इस लाइन या में इसका कोई टाइम टेबल है? कोई टाइम टेबल नहीं है इस लाइन में, ना खाने का टाइम है। और ये तो चलो बस लाइन है, इसमें फिक्स काम है। हाँ, ठीक है जी। और इसमें इतनी सीएनजी आ चुकी है। तो इस लाइन में हाँ, एक चीज़ और बताओ, हाँ। कभी आरटीओ के लफड़े हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है, सारा कुछ इसमें होता ही रहता है। ना ये हमारी गाड़ी है, लोकल नंबर की गाड़ी है, लोकल की आरटीओ हमें कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम भी यहीं के। जो लंबी ड्यूटी की गाड़ियाँ उनमें प्रॉब्लम आती है ना? हाँ, उनमें प्रॉब्लम आ तो इस लाइन में नहीं आना चाहिए। नहीं आना। तो खैर फिलहाल इसमें आई है जी इतनी गैस। तो ये बताओ, गंदा है पर धंधा है। हमारी जो सीरीज है ये लगातार ही जारी है।
आपने देखा होगा देश के विविध कोनों में ड्राइवर भाइयों के साथ अत्याचार होता है, हाँ। चाहे वो आरटीओ वाले हों या पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की चालान टीम हो या टोल वाले हो, हर जगह जो है आप पे रोक टोक और नकेली करते रहते हैं। कभी ओवर ड्राइव, कभी जो है ओवर ड्रिंक, कभी कुछ ओवरटेक। ये जो ओवरलोड में भी बहुत लोगों का चालान होते हैं। ये गंदा है पर धंधा है। नहीं, ये हम- हमारी सीरीज है। हम जो है पैसेंजर इसमें अंडर लोड लेके चलते हैं, ज़्यादा मोटे इंसान को नहीं बिठाते। ओम को तो हर बात में ओम को बोलो ना। हाँ। अच्छा, तो किस हिसाब से देखते हैं आप ये क्या कहानी है, क्या सीरीज है, क्या भविष्य है इस लाइन में? इसका भविष्य ये आगे चल के गांड बनानी पड़ेगी। ओह सॉरी, इट्स ओके। आगे माने इस लाइन में कुछ करियर है? इसमें कोई करियर नहीं है। इसमें ये करियर है कि सुबह शाम दाल रोटी खा सकते हो, बच्चों के साथ बैठ के कंपनियों में काम नहीं कर सकते हो। जो इस लाइन में आ गया, जिसको चस्का लग गया ड्राइवरी का, वो कहीं और काम कर सकता है भला? नेवर। क्यों? आदमी 36 42 लाख रुपए की गाड़ी लेता है और बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के वो जो है फिर ऐसे ही उछला जाता है। हाँ, तो जब नॉलेज ही नहीं है तो उस काम को करना ही नहीं चाहिए ना हमें हमको। हाँ, और इसमें हर बात में आप बोलोगे हमको। ये है ये। तो इस लाइन में होता क्या है कि जो नए नए युवा हैं यस। वो इसमें बढ़ चढ़ के वो पहले हिस्सा लेते थे। हाँ। अभी भी एक रिपोर्ट की अगर आप माने तो देश में अभी भी 30% ड्राइवरों की कमी है। आखिर क्यों इस लाइन में लोग नहीं आना चाहते? क्योंकि देखो इंडिया में ना ड्राइवरों के लिए कोई नियम कानून अच्छा है, ना कोई व्यवस्था है कहीं पर। ठीक, कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं। किसी भी टोल पे ना हागने मूतने की कोई अच्छी व्यवस्था मिलती है। हर जगह चोरी चपाटी, मारपीट, झगड़ा कहीं भी रोड पे लोग करते हैं। ड्राइवरों की कोई वैल्यू नहीं है, ड्राइवरों को कोई दर्जा नहीं दिया गया देश में। ना ही उस हिसाब की इंश्योरेंस की कोई व्यवस्था शायद, ना कोई मालिक नहीं है। है ना? जैसे कभी एक्सीडेंट हो गया, अभी इन्होंने अभी एक्सीडेंट में मर गया तो मर गया, मेरे को कोई इंश्योरेंस जैसा कोई मसला नहीं है। ना कोई मालिक इंश्योरेंस करवाता, ना हमें खुद ही तो करवाना। चलिए रुक जा। तो इस लाइन में ना तो कोई कैरियर है ना कुछ है, गंदा है पर धंधा, आखिर गंदा है पर धंधा है। आखिर ऐसा क्यों बोला गया? क्या कुछ विशेषता इस लाइन की है? जब आदमी के पास कोई वो नहीं होता ना, कमाने का कोई चारा नहीं होता, फिर धंधा भी बोलता है जी और गंदा भी बोलता है। अच्छा, और उसकी मजबूरी बन जाती है। मेरी बात सुनो, मजबूरी तो आदमी की बन जाती है, लेकिन होता क्या है कि कई बार तो ये भी देखा गया है कि ड्राइवर भाइयों की गलती नहीं होती है, जो ये 2-2, 4-4 हज़ार रुपये में गाड़ी सीख के आते हैं और सड़कों पे जाम लगा लेते हैं मारुति वाले। उनकी जैसे। हाँ, तो आप इनको क्या कहोगे? उनको ये लेके और इनको दे जो है कार वाले होते हैं, ठीक है जी? ठीक। तो हमको ये जो कार वाले होते हैं जो जाम लगा देते हैं, ये बाबली कांड होते हैं। इनको नॉलेज नहीं होती है रोड पे चलने का, इनको ढंग ही नहीं मालूम। 1000-1500 रुपये दे के गाड़ी सीख लेते हैं। वो ट्रेनिंग स्कूल वाली वो गाड़ी नहीं होती जिसको कार्टून वाली यानी कि कार्टून कहाँ से आ गया? वो कार्टून जैसी गाड़ी लगती है देखने में, ऊपर देखो उसमें छतरी सी बना देते हैं, उसमें ट्रेनिंग स्कूल लिख देते हैं। अच्छे से पढ़ाते नहीं बच्चों को, इसीलिए वो गाड़ी लेके रोड पे गलतियाँ करते हैं। और कैसे करते रहते हैं? जरा हाथों से करके दिखाओ। ऐसे ऐसे करते हैं। तो यानी कि कुछ इसी प्रकार की भावनाएं और कुछ इसी प्रकार के दिलाल यहाँ पे लगातार ही चलते रहते हैं। हाँ, जैसे कि वो दांत निकालना देखो। अच्छा, कौन सा वो वाला ना, वो वहाँ था? बाबली कांड के। अच्छा, तो इस लाइन में कौन लोग आते हैं? क्या कुछ कम पढ़े लिखे लोग आते हैं या फिर अशिक्षित लोग आते हैं? बेरोजगार की फौज है इस लाइन में। अशिक्षित कम आते हैं, शिक्षित ज़्यादा आते हैं। हाँ। तो ड्राइवर हद से ज़्यादा कौन से स्टेट में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ हर एक परिवार में ड्राइवर लोग रहते हैं? स्टेट बोले तो जिला की मतलब राज्यों में। राज्य हो गया यूपी। सबसे ज़्यादा हर परिवार में ड्राइवर। सबसे ज़्यादा
ऐसा तो कोई राज्य नहीं है जिसमें हर परिवार में ड्राइवर हो, मगर ये है सबसे ज़्यादा ड्राइवरों की जनसंख्या मिलेगी तो यूपी में मिलेगी। क्यों, ऐसा क्यों हर होता? स्टेट पूछोगे तो एटा, मैलपुरी नहीं, और जावा। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि पढ़ो लिखो और अच्छा काम करो, ड्राइवरी से दूर रहो। ड्राइवरी जब ही करो जब तुम्हारे पास कोई चारा ना हो तभी, या तो फिर ओम्पो की तरह फ़ोन लेके ब्लॉग बनाओ। अच्छा, इस लाइन की मैंने एक विशेषता देखी है, 10 साल पहले भी आदमी जो रहता है, जो 10 साल पहले भी जो आदमी है उसे भी वही पगार दी जाती है और नए को भी वही पगार दी जाती है। इसमें बढ़ोतरी नहीं होती क्योंकि इसमें कोई प्रमोशन नहीं होता है, एक ही बार प्रमोशन होता है, कंडक्टर से ड्राइवर बन जाता बस, और अपना फिर चलाता रहता, अपनी दाल रोटी का इंतजाम करता उससे रहता। आगे कोई रास्ता नहीं है। मतलब तुम्हारी नौकरी के लिए रास्ता नहीं है, गाड़ी के लिए बहुत सारे रास्ता है जाने के लिए। ना जो तुम्हारी इस सैलरी लाइन में बढ़ेगी, फंस ना गया तो तुम्हारा फंस ही गया, प्रमोशन समझ लो। हो सकता। और ज़्यादा आंट चाट लोगे तो सुपरवाइजर जरूर बन जाओगे। तो बिल्कुल ये पोल खोल हैं, अपनी दिल की सारी भड़ास यहाँ पे निकाल रहे हैं। ये बड़ा गंदा है पर धंधा, सीरीज चल रही है। और कुछ विशेषता बताओ ना इस लाइन की। बस आज भी इतने का। गंदा है पर धंधा है, ये जो भी सीरीज है। हमारी यहाँ पे लगातार ही प्रस्तुत थी। तो सचिन जी का मैंने अभी इंटरव्यू लिया है, आई थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मैं ये भी पूछता है, इस लाइन की क्या परेशानियाँ हैं? हाँ? इस लाइन की क्या परेशानियाँ हैं? इस लाइन की परेशानियाँ, हाँ मच्छर खाते रात को, हाँ गर्मी लगती है, हाँ गाड़ी में सोना पड़ता। हाँ हाँ। ड्राइवरों का कोई घर नहीं होता, यही घर वो द्वार होता है। तो घर कितने कितने दिनों में ड्राइवर लोग जाते हैं? मेरा तो ब्याह हुआ जब से घर नहीं जा। अच्छा, यानी कि कुल मिला के इसी धंधे में रम गए। हाँ, रम गए। अच्छा जी, तो चलिए जी, इसी लाइन में रम गए। चलो आज बार के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको आज की सीरीज पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल शेयर हेलो गढ़वाल को और कर देना शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।